तो मैं सिर्फ एक बात बताना चाहता हूँ कि जो उदासीनता हमारे मुल्क की बुनियादी मुद्दों के ताल्लुक से है, उसमें तालीम के ताल्लुक से भी यही है। जो मैं आपको जो बता रहा हूँ उसको ध्यान रखिए कि जीडीपी का 3% या 3.1% आज की तारीख में हमारा मुल्क जो है वो तालीम पे खर्चा करता है। जबकि 1968 में जो कोठारी कमीशन आया था, उस कमीशन ने ये तय किया था 1968 में, आज से यानी 52 साल पहले कुछ, कि हमने एजुकेशन पे 6% खर्च करना चाहिए जीडीपी का। कब? उस वक्त। वो 52 साल होते होते आज भी 6% को हम पहुँचे नहीं हैं एजुकेशन पे खर्च करने के लिए। आज भी 3.1% खर्चा करें। कितनी ख़तरनाक सिचुएशन है या कितनी उदासीनता हमारी सरकारों की तालीम के ताल्लुक से है, इसका अंदाज़ा आप इससे लगा सकते हैं। तो बहरहाल मैं ये कहना चाह रहा था कि अभी जो एजुकेशन सिस्टम है या निज़ाम है, उस ताल्लुक से एक बात मैं सिर्फ आपके सामने कहना चाह रहा हूँ कि हमारे मुल्क में राइट टू एजुकेशन का बिल आया कि भाई तालीम जो है वो बुनियादी हक़ को तस्लीम किया गया और 6 से 14 साल की उम्र के बच्चों को मुफ्त और फ्री और कंपलसरी एजुकेशन के लिए कहा गया। अब वो कितना इम्प्लीमेंटेड है, कितना अच्छी तरीके से वो नाफिज हो रहा है, वो कानून की क्या क्या चीज़ें हैं वो अपनी जगह हैं। तो आज भी ये कानून यानी 2009 से वो आया और आज भी ये कानून जो है वो पूरी तरह से उसके तमाम यानी उसकी शिखों के साथ, उसके तमाम आर्टिकल के साथ में, उसके तमाम जुज़ियात के साथ में वो आज भी इम्प्लीमेंट पूरी तरीके से नहीं है। असल में तालीमी निज़ाम जो है अपने आप में ही एक पूरा रिफ़ॉर्म, पूरी तरीके से रिफ़ॉर्म और तब्दीली चाहता है। अब ये एक पॉलिसी मैटर भी है, जो हुकूमती सतह पर एक जो है वो पॉलिसी मैटर है। लेकिन अब आप जानते हैं कि जो हुकूमत में बैठे हुए अफराद हैं उनकी नीयतें कैसी है, क्या है, आवाम के ताल्लुक से वो कितने सेंसिटिव या हसास है, ये आप जानते हैं। तो उनको कुछ पड़ी नहीं है, जिसको अपन कहते हैं ना कि हमको क्या लेना देना, बस वो कुछ फॉर्मेलिटी के तौर पे जो चीज़ें हैं वो कर रहे हैं अपने आप में। वरना वो जिसको कहें कि एक दर्दमंद दिल के साथ में और हकीकतन इस मसले को हल करने के लिए उनके कोई इक़दामात नहीं है पॉलिसी में। बात यही है कि ये तब्दीली आए कैसे, या ये सारे एक आम आदमी जो सवाल उसके जहन में उठते हैं, या उसको हल करने के लिए वो जो चाहता है कि उसका हल वो जो चाहता है वो हो कैसे। तो जाहिर सी बात है कि फिर हम जो एक बात हम जो पहले से ही कर रहे हैं कि ये उसी वक्त हो सकेगा जब हम सरकार को मजबूर करेंगे अपनी वो डिमांड्स के लिए, जो डिमांड्स हम जो जिस तरह का एजुकेशन निज़ाम चाहते हैं, जो क्वालिटी एजुकेशन हम चाहते हैं, जो प्रॉब्लम्स का हल हम चाहते हैं, उस हल के लिए हम जब तक आम लोगों से मूवमेंट नहीं क्रिएट करेंगे, जो है वो तहरीक नहीं बनाएंगे, तब तक कि हम जो है वो सरकार पर प्रेशर नहीं बना पाएंगे और सरकार को इस बात के लिए मजबूर नहीं करेंगे कि वो 6% जो है जीडीपी का खर्च करे। जंग जो है क्या बार बार होती, क्या वॉर बार बार होता? बताइए आप, पूरे हिंदुस्तान की आज़ादी की तारीख में उसका वॉर जो है किसी से कब और कितनी मरतबा हुआ, कितने सालों में और कब कब हुआ? यानी अगर जो आप देखते हैं 65 और जो है 72 का है, 65 का है, और इस तरह से उसके बाद में करगिल जो छोटा मोटा पूरा फुल वॉर भी नहीं है, तो कुछ 3-4 वॉर जो है आज़ादी के बाद से हुए हैं। और तालीम एक मुसलसल मसला है लोगों का। आप जानते हैं कि डिफेंस पर मुल्क का 14% खर्चा हो रहा, 14 से 16% खर्च हो रहा है, उसमें वेरिएशन आते रहता है। और तालीम पे 6% भी नहीं होता है, और 1.28% जो है हेल्थ पर खर्चा होता है। ये तो इसके लिए कौन मजबूर करेगा सरकार को? कौन उनको इस बात पर लाएगा कि वो इस बात के लिए बिल्कुल तैयार हो जाए और मजबूर हो जाए कि वो इतना जो है पैसा इंसानों की, इस मुल्क के रहने वालों की बुनियादी ज़रूरतों पर खर्च करे?
तो वो ऐसे थोड़ी करते हैं। आपको मालूम है निज़ाम हमारे यहाँ डेमोक्रेटिक है, जमहूरी निज़ाम है, कोई ये थोड़ी है। तो हमारे पास जमहूरी निज़ाम के तहत इस ताल्लुक से आंदोलन करने का जो तरीका हमारे पास में कॉन्स्टिट्यूशनल वे से है, जब तक हम लोगों को लेकर पब्लिकली प्रेशर नहीं बनाएंगे, हम 10-5 लोग लेके धरना दे देंगे, ये कर देंगे, तो ये ऐसे मसाइल तो बहुत बरसों और सदियों बाद हल होंगे। जब हज़ारों और लाखों की तादाद में लोग सड़कों पर आएंगे और कलेक्टर ऑफिस के सामने और मिनिस्टर के सामने और पार्लियामेंट के सामने घेरा डाल के खड़े रहेंगे, तभी जाकर जो है ये तब्दीली आप जानते हैं कि किसान कई दिनों से, बल्कि अब तो उनको साल होने को आएगा, वो हज़ारों और लाखों की तादाद में जो है वो दिल्ली की सड़कों पर जमे हुए। तो आप समझते क्या है कि ये ऐसे जो लोग जो राज कर, यानी जो हुकूमत में बैठे हुए हैं, इतने मोटी चमड़ी के, कि वो इतनी आसानी से जो है वो पिघल जाएंगे और इतनी आसानी से हमारे मसाइल को हल करने के लिए आएंगे। इसीलिए हम जो चाह रहे हैं ना, मैं बता रहा हूँ कि जो मैंने आपसे कहा हो कि आज़ादी के बाद का अगर हम ये काम करने में कामयाब हो तो हमारा एक तारीखी आंदोलन होगा, एक तारीखी तहरीक होगी अगर हम ये चीज़ कर पाए हैं और इसको हम कामयाब कर पाते। तो हम जब तक ये नहीं कर पाएंगे, हमारे मसाइल जो है वो हल नहीं होंगे। तो ये एजुकेशन का जो मसला है, जो बुनियादी मसला है, ये एक बहुत बड़ा अपने आप में एक रिफॉर्म चाहता है। अब 6 से 14 साल की उम्र की तालीम, जैसे मैं एक बहुत छोटी सी बात आपके सामने रख देता हूँ कि 6 से 14 यानी 1 से 8वीं तक के फ्री तालीम होंगे, ठीक है। 8वीं के बाद क्या, बस हो गया, 8वीं के बाद तालीम ख़त्म हो गई। 8वीं के बाद आदमी इस 8वीं तक पढ़ने के बाद क्या इस काबिल इंसान हो जाता है कि उसको रोज़गार मिल जाए, किसी कंपनी के अंदर मुलाजिमत मिल जाए, वो IAS बन जाए, IPS बन जाए, या मामूली सा जो है वो महसूल खाते के अंदर क्लर्क भी बन सकता है। BCom भी नहीं हो पा रहा है, वो ग्रेजुएट भी नहीं हो पा रहा है, तो क्या करेगा वो? सिर्फ 8वीं तक ही जो ना उसको तालीम मुफ्त तक, ये तालीम ग्रेजुएशन तक क्यों नहीं मुफ्त होना चाहिए? क्या इस ताल्लुक से हम जो है वो सरकार पर दबाव नहीं बना सकते हैं, मूवमेंट क्रिएट नहीं कर सकते? ये हमारे लिए ज़रूरी है, लोगों को लेकर उठकर। और आदिल भाई, तुम्हारा जो सवाल था, हम गवर्नमेंट के कोई नॉमिनेटेड लोग नहीं है, हम अवाम हैं, और अवाम जो दबाव बना सकती है वो गवर्नमेंट का आदमी भी नहीं, क्योंकि वो गवर्नमेंट का आदमी तो जो है वो करप्शन लेता है, पॉकेट लेता है, लाओ इतना 1000 दे दो, इतना दे दो, और चला जाता है और रिमार्क मार देता है, एवरीथिंग इज़ गुड। असल में हमारे पास में ये चीज़ मौजूद है, या हमारे लिए इसमें काम करने की जो जगह है, जो राइट टू एजुकेशन बिल आया है कि SMC इसमें कही गई है कि शालेय व्यवस्थापन समिति बनना चाहिए। और वो शालेय व्यवस्थापन समिति जो है, आप जानते हैं कि उसको इस तरह के इख्तियारात है और इतनी सारी चीज़ें उसको दी गई है कि आप जो सवाल कर रहे हैं वो सारे सवालों का हल वो SMC में। लेकिन वो SMC क्या है, कैसे बनती है, उसका क्या स्ट्रक्चर होता है, उसके हुकूक और इख्तियारात, ये आम जनता को मालूम नहीं है। तो इसको तो हमको करना है, हमको बताना है कि देखो भाई, आपकी स्कूल में SMC बनना चाहिए, उसमें पेरेंट होते हैं, उसमें आप स्कूल का बजट बना सकते हैं, स्कूल के अंदर टीचर कितने हो सकते हैं वो आप देख सकते हैं, गवर्नमेंट को रिकमेंड कर सकते हैं, आपके कहने पे गवर्नमेंट टीचर अपॉइंट कर सकती है। आप ये देख सकते हैं कि कौन सा टीचर कब आ रहा, कब जा रहा, पढ़ा रहा, नहीं पढ़ा रहा, आप ये चेक करने का इख्तियार भी रखते हैं। और आपके कहने के ऊपर गवर्नमेंट उस टीचर के खिलाफ तादीबी कार्रवाई भी कर सकती है। ये SMC के अंदर सारी चीज़ें कही हुई। तो अब हम अगर SMC को, हर स्कूल के SMC को अगर स्ट्रॉन्ग करते हैं, लोगों को अवेयर करते हैं, वहाँ के पेरेंट को खड़ा करते हैं और एक आंदोलन हम खड़ा करते हैं, तो आप जानते हैं कि आप बुनियादी लेवल का 1 to 8 का एजुकेशन भी ठीक ठाक चला सकते हैं, कर सकते हैं उसके ज़रिए। तो ये हमारी जिम्मेदारी, यही तो हमको करना है। तो हम पहले सीखे, समझे, अवेयर होए, लोगों को अवेयर करें, संगठित करें, और उसके लिए हम उसको तैयार करें। तो ये मैंने तो आपसे कहा हूँ कि ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। मैंने कुछ भी इस ताल्लुक से कहा नहीं हूँ कि प्राइमरी एजुकेशन का सिस्टम क्या है, सेकेंडरी का क्या है, ड्रॉप आउट्स का मसला क्या है, हायर एजुकेशन का क्या मसला है, साइंस और मैथमेटिक्स का क्या लेवल है। ये तो बहुत सारी गुफ्तगू हो सकती थी, लेकिन इस पर वक्त हमारे पास बहुत कम है। तो जो मोटी मोटी बातें थी मैंने आपके सामने रखने की कोशिश किया हूँ। हमको ये सब लेकर लोगों में जाना है और लोगों में अवेयरनेस लाके हमको इस सिस्टम को दुरुस्त करने की कोशिश करनी है। यही चंद बातें थी जो इस सिलसिले में मैंने आपके सामने लाने की कोशिश